जो यहाँ बोलने की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की अक्ल नहीं है और उसकी वजह यह है कि मैं किसी ना किसी भाषण में ऐसी कोई गड़बड़ी कर देता हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हो जाती है। भाषण करने के फौरन बाद मुझे फिक्र रहती है कि कहीं दिल्ली से कोई फ़ोन तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। मुझे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम कश्मीर, जब बुलाया उन्होंने मुझे, कहा कि कल जाके ओथ ले लो, कोई वजह थी जिस वजह से अगले ही दिन सुबह, मैं तो कपड़े भी नहीं लाया था पटना से, तो मैंने पूछा कि मैं तो बहुत आराम से हूँ बिहार में, आप मुझको क्यों भेज रहे हो? कहने तुम्हें पता नहीं है, किसी को भी भेजूंगा अपने सिस्टम के आदमी को तो हुर्रियत बगावत कर देगी। तुम चरण सिंह जी के साथ रहे हो, तुम वीपी सिंह के साथ रहे हो, तुम अलीगढ़ से एमपी रहे हो, तो तुम्हारी स्वीकार्यता है, तुम नमस्ते भी कर सकते हो और तुम आदावड़ भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंडेट क्या है, क्या क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि कोई राजनीति नहीं करनी, दो काम करने हैं। एक तो ये करना है कि आउटरीच करना है, लोगों के बीच में जाना है, और डेवलपमेंट करना है। आउटरीच मैंने जिस हिसाब से किया, आज मैं सेफली कह सकता हूं कि जब 377 हटाने की बात आई और मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बताया शाम को कि कल 370 हटना है, तो उसने कहा कि साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? ने कहा कि यहाँ तो फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन के दिन 10 आदमी मरते हैं, यहाँ तो बुरहान वानी के मरने पे 120 आदमी मरते हैं, लोग चढ़ जाएंगे राजभवन में और मैं तो अपना सामान लेके यहीं आ रहा हूं। मैंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैंने 5 महीने यही किया है कि इन लोगों की भावनाओं को समझ के इनको ये समझाने की कोशिश की है कि 250 लड़के लेके दुनिया की 2 नंबर की फौज से लड़के तुम कुछ नहीं ले सकते हो। जो मिलना है वो बातचीत से मिलना है। लिहाजा इनमें एक सेंस ऑफ फैटीग मैंने पैदा कर दी है कि लड़ना निरर्थक है, और मैं श्योर हूं एक भी आदमी सड़क पे नहीं आएगा। और आप आश्चर्य करेंगे, 3-3 बार के चीफ मिनिस्टर जेल चले गए, कोई उनके छुड़ाने के लिए नारा लगाने नहीं आया। फिर वो डरे हुए थे कि मुझे बोले कि आपकी सिक्योरिटी से कश्मीर पुलिस को हटा के सीआरपी बीएसएफ कर दें। मैंने कहा अगर कश्मीर पुलिस मुझे मारेगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मेरी कोई कश्मीर पुलिस मत हटाओ। चूंकि मैंने जाते ही उनकी शहादत का जो उनको रुपया मिलता था वो दुगना कर दिया था, उनका हार्डशिप अलाउंस बढ़ा दिया था, और उनका एक शहीद हुआ था इंस्पेक्टर, उसके घर पे देश के होम मिनिस्टर को लेके गया था और उनके हाथ से उसके भाई को तत्काल नौकरी दिलवाई थी। तो मैंने कहा मैंने इनमें काम कर रखा है और मैं निश्चिंत हूं कि ये देश के साथ रहेंगे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ईद का महीना था, 370 हट चुकी थी, बहुत घबराहट थी क्या होगा। एक भी कश्मीर पुलिस के सिपाही ने ईद के लिए छुट्टी नहीं मांगी, सब लाइन में रहे और वहीं पे ईद मनाई। और मैं इसके लिए उनकी तारीफ करता हूं, अपनी नहीं उनकी करता हूं कि उन्होंने देश के साथ खड़े रहने का जज्बा दिखाया। और आज भी कश्मीर में एक सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना, एक जहां भी दुनिया में ये बगावतें हुई हैं या इंसर्जेंसी हुई है, वहां एक सेंस ऑफ फैटीग आती है, थक जाते हैं लोग, यार छोड़ो कुछ नहीं होना है। उस तरह की चीज पैदा हो गई है, उसका अब हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर उसका इस्तेमाल करके हमने डेवलपमेंट किया कश्मीर का, यहाँ बहुत मंत्री रोज बयान दे देते हैं कि हम पीओके लेंगे, उनको ये पता नहीं है कि पीओके लेने के क्या क्या नतीजे हैं। पीओके में चीन का भी इंटरेस्ट है, उसकी सड़क है, पीओके लड़ाई से नहीं लिया जाएगा। मेरे पास मैंने बोला प्रेस में और कहा, और आज भी कह रहा हूं कि पीओके लेने का एक ही तरीका है कि कश्मीर की इतनी तरक्की करो कि पीओके के लोग ये कहने लगे हम इनके साथ जाएंगे। और ये नामुमकिन काम नहीं है, मैंने इसको करके देखा। मैंने आउटरीच के नाम पे अपने सारे जो एडवाइजर्स थे
उनको कह दिया कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ शिकायतें सुनोगे। सब डीएम्स को कह दिया हफ्ते में एक दिन सिर्फ शिकायतें सुनोगे। सारे आईएएस लोगों को कहा कि 3 दिन गांव में जाओ, वहीं रहो। और एक मीटिंग तो ऐसी होती है जिसका फोटो है मेरे पास, जिसमें बुरहान वानी का बाप अध्यक्षता कर रहा है और वो जो दूसरा था एक बहुत मशहूर जो अभी मरा था, उसका बाप भी वहां मौजूद है। और उन्होंने कहा कि ये अफसर हमें मिलते नहीं थे श्रीनगर में, इनको हमारे घर पे भेज दिया, इससे अच्छी क्या बात है। लोगों ने ढोल बजा बजा के उनका, और मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो ये रंधावा जी बैठे हैं यहाँ, ये खड़े होकर मना कर सकते हैं कि ये गलत कहा है। तो वहां ऐसा माहौल बना, मेरे करने से नहीं बना, करता तो ऊपर वाला है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने नुस्खा दिया था आउटरीच का, आउटरीच की ये स्थिति थी, मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता था, फोन में खुद अटेंड करता था और सिर्फ व्हाट्सएप पे एक्शन होता था। एक लड़के का व्हाट्सएप आ गया, उसने कहा मैं और मेरी बहन बोर्ड का इम्तिहान दे रहे हैं लेकिन मेरे घर में बिजली नहीं है, बिजली की लाइन 1.5 किलोमीटर दूर है। अगले दिन मैंने उसके यहाँ जनरेटर भेजा और इंजीनियर को बुला के कहा, उसने वायरल कर दिया सारी स्टेट में कि मेरे व्हाट्सएप पे जनरेटर आ गया। लेकिन मैंने कहा बेटे जनरेटर इलाज नहीं है। इंजीनियर को मैंने कहा कि